नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एकदम ज़बरदस्त हैं। आइए आज का एक नया अध्याय जो कि व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, और उस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले, उसका अभ्यास प्रारंभ करने से पहले हम लोग कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और ये किसी ने सत्य कहा है कि सक्सेस की खास बात है कि जो मेहनत करेगा उस पर वो फिदा हो जाती है, उसको ज़रूर और ज़रूर एक दिन उसको सफलता मिलती है। तो इन पंक्तियों को जीवन में उतारिए और मेहनत करते रहिए। आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य और अवश्य होगी। देर होगी लेकिन मिलेगी ज़रूर सफलता। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना अभ्यास। संधि अभ्यास। पहला प्रश्न, इसमें लिखा है कि निम्न में यड़ संधि कौन सी है। यड़ संधि आपको बतानी है कौन सी है। विकल्प ये रहे। ये रहे इसके विकल्प। इसमें यड़ संधि बतानी है कि यड़ संधि, पहला विकल्प है आपका विकल्प नंबर ए यद्यपि, दूसरा विकल्प है एकैक, तीसरा विकल्प है सदैव और चौथा विकल्प है महोजस्वी। तो कौन सी संधि है? यड़। तो देखिए आप, ये जब इसका विग्रह करेंगे, इसमें यड़ है। जैसे ये टूटेगी यदि धन अपि, अपि। ये संधि जो है वो आपकी गुण विरुद्ध स्वर संधि है। इसमें दो मात्राएं हैं, तो जिसमें ए और ओ की दो मात्राएं हों, दीर्घ हो, वो वृद्धि संधि है। तो इसमें एक धन एक। और ये महोजस्वी, ये भी वृद्धि स्वर संधि है। महा धन ओजस्वी, ओजस्वी। और ये भी आपकी वृद्धि स्वर संधि है। सदा धन एव। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर हमारा ए यदि धन अपि। यड़ संधि की खास बात क्या है? इसमें आधा अक्षर या तो या के साथ जुड़ा होगा या वा के साथ जुड़ा होगा। ये इसकी खास बात है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पे लिखा है दिया, और दिया का मतलब है दा हलंत और या। तो आधा अक्षर या में लिखा है, इसीलिए ये संधि कौन सी हो गई? यड़ स्वर संधि हो गई। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर पहला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इसमें लिखा है महाशय। महाशय शब्द में आपको बतानी है संधि। महाशय शब्द में कौन सी, इसका संधि विच्छेद बताना है। विकल्प क्या है? विकल्प है, पहला विकल्प दिया है मह प्लस आशय, दूसरा दिया है मह धनाशय, तीसरा महाधन आशय, और चौथा महाधनशय। तो यहाँ पे ये हालांकि विकल्प में मिस टाइप हुआ है। यहाँ पर जो मूर्धन्य शाह बन गया है, यहाँ पे दंत शाह होना चाहिए यहाँ। तो सभी में मूर्धन्य शाह आया है।
तो ये आपका मह नहीं होगा, ये विकल्प गलत है। इसमें विसर्ग नहीं लगना है, ये भी विकल्प गलत है। यहाँ पर महाधन, अगर इस विकल्प को देखें तो इसमें कमी है आ की, दीर्घ आ। और यहाँ पर इन्होंने मिस टाइप हुआ है, ये शाह बनना चाहिए, तालव्य शाह। तो इस हिसाब से विकल्प ये होना चाहिए सही विकल्प। अगर इसमें देखें इसका विच्छेद होगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, महाधन आशय, महाधन आशय। इसमें संधि है, अगर देखें तो संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इसमें है। तो विकल्प कौन सा, अगर इसमें यहाँ सही करें तो ये विकल्प, इसको हम अगर सही करेंगे यहाँ पे तालव्य शाह बना दें तो ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, ये रहा प्रश्न। भूर्ध्व, भूर्ध्व का संधि विच्छेद विकल्प है, इसमें बताना है आपको कि भूर्ध्व का संधि विच्छेद। तो सबसे पहले तो इसमें ये मालूम होना चाहिए कि भू और धन ऊर्ध्व, संधि का विच्छेद भी ऐसे शब्दों को हिसाब से करिए जिसके सार्थक अर्थ हो। तो भू धन ऊर्ध्व, यहाँ ये विकल्प इसका, इसमें बड़ा हुआ आना चाहिए। इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। तो सही विकल्प क्या है, भू धन ऊर्ध्व। संधि कौन सी है ये, और इसमें ये संधि है वो है आपकी ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो दीर्घ स्वर संधि बनेगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इसका सही रहेगा। तो सही विकल्प क्या है आपका, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, ये रहा। इसमें पूछा है कि नवोड़ा, नवोड़ा शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो नवधन ओढ़ा, ऊढ़ा, नवधन ओढ़ा, नवधन ऊढ़ा और नवधन अड़ा। तो पहले तो सबसे ये जानकारी हो कि इसमें संधि है कौन सी। तो इसमें संधि ओ की जहाँ पर आपको ज्ञात होगा, ए और ओ की जहाँ पर मात्रा आएगी वो संधि कौन सी होती है, वो होती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो इसमें गुण स्वर संधि है, और जब ये टूटेगी तो कैसे टूटेगी, आ और ओ। भाई ओ का निर्माण कैसे होता है, ओ जो है, ओ जो बनता है वो आ और ऊ के योग से बनता है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है, नवधन ऊढ़ा, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नवधन ऊढ़ा। चाहे दीर्घ हो, छोटा ऊ हो या बड़ा दीर्घ ऊ हो, कोई भी आ सकता है। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर आपका सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, ये रहा। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद, संधि विच्छेद बताना है। ये लिखा परम, परम धन आत्मा, दूसरा है परम धन आत्म, तीसरा है इसमें सी विकल्प है, सी विकल्प दिया है परमा धनात्मा, और डी दिया है पर धन आत्मात्मा। तो सही विकल्प क्या है, परम धन आत्मा, पहला विकल्प सही है, परम धन आत्मा। तो ये दीर्घ स्वर संधि इसमें भी है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, ये रहा प्रश्न। इसमें लिखा है कि चंद्रोदय, चंद्रोदय में आपसे कौन सी संधि है, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें भी देखिए ओ की मात्रा आ चुकी है, तो जहाँ ओ की मात्रा होती है वो संधि आपकी गुण स्वर संधि होगी, गुण। तो इसमें क्या है, चंद्र धन उदय, संधि विकल्प आपका डी सही है। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगी, चंद्र धन उदय, तो हो गया चंद्रोदय इसका विच्छेद।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बहुत इम्पोर्टेंट संधि है। इसमें लिखा है ऐतन मुरारी। ऐतन मुरारी शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है या अयादि स्वर संधि है। तो ऐतन मुरारी में कौन सी है? तो सही विकल्प क्या है? इसको जब हम तोड़ेंगे ऐतत, इसका विच्छेद करेंगे तो ये आपका आएगा ऐतत धन मुरारी। ऐतत धन मुरारी। तो ये ता हलंत आया तो संधि कौन सी हो गई आपकी? संधि आपकी हो गई व्यंजन संधि, ऐतत धन मुरारी। व्यंजन संधि की खास बात है कि व्यंजन संधि में अधिकांशतः पूर्व पद का अंतिम वर्ण अधिकांशतः ता मिलता है, ता मिलेगा या माँ मिलेगा, लेकिन पूर्व पद का जो अंतिम पद होगा उसमें निश्चित और निश्चित अगर कोई व्यंजन है तो हलंत के रूप में आएगा। जैसे इसमें खास बात है कि सत शब्द से ज़्यादा बनती हैं, उत शब्द से ज़्यादा बनेगी, सम सम से बहुत बनती है, उत सत सम इन शब्दों का इसमें आगमन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ये रहा 8वां प्रश्न देखिए। इसमें लिखा है अतएव। अतएव शब्द में संधि पूछा है। तो अतएव शब्द में विकल्प रहे आपके, अतएव शब्द में क्या होगा? तो अतएव शब्द में ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है अतः धन एव, बिल्कुल राइट आंसर इसका डी। अगला ये रहा प्रश्न, व्याप्त शब्द में संधि क्या है? ये रहे विकल्प व्याप्त। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया था यड़ संधि है इसमें। यड़ संधि होगी, क्यों होगी? क्योंकि आधा अक्षर अगर आधा अक्षर या में जुड़ा हो या वा में जुड़ा हो तो यड़ संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए या में वा जुड़ा हुआ है, और जो यदि या में जुड़ा होता है तो उस पर उस आधे अक्षर पर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर वा, जैसे व्याप्त शब्द जो लिखा है व्याप्त, इसमें देखिए वा में या में वा जुड़ा है तो उस पर मात्रा आपकी ई की आएगी। वा पर किसकी मात्रा? वी, छोटी ई की मात्रा, और दूसरा बनेगा आपका आप। तो इस तरीके से इसका विच्छेद होगा। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका पहला। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 10, जगन्नाथ। जगन्नाथ शब्द में संधि पूछी है। सिंपल है, जगन्नाथ स्वर संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है, ये व्यंजन संधि है। इसको जब हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा जगत धन नाथ। इस तरीके से का विग्रह हुआ, जगत धन नाथ। तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 11, ये रहे विकल्प। इसमें पूछा है यड़ संधि, जो संधि है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से होता है? तो यड़ संधि किसका भाग है, किसका भेद होता है? तो यड़ संधि जो है वो इसमें दिया है, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यड़ संधि स्वर संधि से है, विसर्ग संधि से या व्यंजन से, इनमें से कोई नहीं। तो यड़ संधि किसके अंतर्गत आती है? आपकी यड़ संधि जो आती है वो आती है आपकी स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधि के अंतर्गत यड़ संधि आती है, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में पहला क्या होगा? दीर्घ स्वर, दूसरा गुण स्वर, तीसरा यड़ स्वर, फिर वृद्धि स्वर, और 5वां अयादि स्वर संधि।
इस तरीके से 5 संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इसमें यड़ संधि किसका हो गया? आंसर पहला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्न में वृद्धि स्वर संधि बतानी है आपकी। विकल्प क्या है? इसमें लिखा है निम्न में वृद्धि स्वर संधि रजनीश, महोषध, यतीन्द्र और शोधार्थी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? वृद्धि। तो वृद्धि की खास बात क्या है आपकी? वृद्धि स्वर संधि में आए और आओ, ये 2 मात्राएं आपको इन शब्दों के मध्य में होती हैं। यानी इसकी मात्रा की बात करें तो फड़ी पाई और 2 मात्रा इसकी, और इसकी शिरोरेखा पर 2 मात्रा, इस रूप में ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें कहाँ पे 2 मात्राएं दिख रही हैं आपको मालूम होगा। ये बिल्कुल आपका विकल्प देखो दिख रहा है बी, महोषधि। और जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें क्या होगा? विग्रह में महोषधि का विग्रह क्या होगा? इसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो ये संधि कौन सी हो गई? आपकी वृद्धि स्वर। रजनीश में संधि कौन सी है? इसमें मूर्धन्य शाह बना है, दंत शाह होना चाहिए। रजनीश में रजनी धन ईश, दीर्घ संधि। यतीन्द्र में यति धन इंद्र, ये भी दीर्घ संधि। शोधार्थी में शोध धन अर्थी, ये भी दीर्घ संधि। और संधि आपका आंसर कौन सा होगा? बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। निम्न विकल्पों में से सही विच्छेद, आपको संधि विच्छेद बताना है। ये रहे विकल्प। इसमें लिखा है पर धन अधीन, पराधन अधीन, परधन आधीन और परधन अधीना। तो सही क्या होगा? पराधीन, परधन अधीन, परधन अधीन। ये दीर्घ स्वर संधि है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, परधन अधीन। सही विकल्प नंबर पहला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। यशोदा, इसमें तालव्य शाह होना चाहिए। यशोदा, ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ सभी में तालव्य शाह होगा, तालव्य शाह, तालव्य शाह, विसर्ग लगा है इसमें। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? यशोदा की अगर हम बात करें, यशोदा, इस तरीके से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यशोदा। तो यशोदा का विग्रह क्या होगा? यशः धन, यशः धन दा। तो सही विकल्प क्या होगा? यशः धन दा, यशः धन दा। ये रहा सही विकल्प है यशः धन, यहाँ पे लिखें यशः धन दा। ये विसर्ग संधि है। तो विकल्प नंबर आपका, इसके अगर हिसाब से देखें तो ये यहाँ अगर आप दंत शाह करेंगे, वो तालव्य शाह करेंगे, तो विकल्प आपका यशः धन दा। ठीक है, इस तरीके से इसका विग्रह होगा। प्रश्न संख्या 15 पे चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है संविधान, इसमें लिखा है संविधान शब्द का संधि विच्छेद बताना है। संविधान का, तो संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें जब भी ध्यान रखना है कि जब भी सा और अनुस्वार रखा हो तो वो संधि हमेशा और हमेशा व्यंजन संधि में आएगा। ये क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। और ये व्यंजन संधि में जब ये इसका विग्रह करेंगे तो आपकी ये बनेगी, सा जो है वो परिवर्तित होके बनता है स और मा हलंत शम। तो इसका सही विच्छेद क्या होगा? समधन विधान का ही ये दिया है। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये रहा
इसमें लिखा है महर्षि। महर्षि शब्द का संधि आपको बताना है कि संधि कौन सी है। तो महर्षि शब्द में संधि कौन सी है? तो जिसमें अर की ध्वनि आए, ए, ओ और अर, ए, ओ और अर की ध्वनि भी कहीं भी आपको सुनाई दे, समझ जाइए कि संधि क्या होगी, गुण संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। तो इसमें क्या है, महाधन, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि में ये परिवर्तित होगा और इसका सही क्या होगा, ये आपकी गुण स्वर संधि, महाधन ऋषि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, ये रहा प्रश्न। इसमें लिखा सदैव। सदैव शब्द भी, सदैव शब्द का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या है। संधि क्या है, वह संधि विच्छेद भी बता दीजिए और संधि भी क्या है आपको बताना है। सदैव, तो सदैव की क्या होगी, सदैव की बात करें, सदैव, तो सदैव देखिए आप दो मात्राएं दिखी, जहाँ पर आय और औ की मात्रा कहीं भी आपको दिखाई दे तो समझ जाइए संधि आपकी वृद्धि होगी, वृद्धि स्वर संधि, निश्चित और निश्चित आपकी संधि वृद्धि स्वर संधि होगी। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इसमें कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। सदा धन ऐप, ये जब इसका विग्रह करेंगे तो ये आपका आएगा सदा प्लस एव, ये विशेष ध्यान रखना, एव, एव शब्द आएगा, एव, एव का मतलब होता है ही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ये रहा 18वां, द्वावपी, बहुत अच्छी संधि है द्वावपी। द्वावपी शब्द में संधि पूछी है तो द्वावपी में क्या होगा, दो धन अपी, राइट आंसर बी होगा। और संधि कौन सी इसमें, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर, अयादि स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ये रहा, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो आपको बताना है किस में विसर्ग संधि है, निरंतर, दिग्गज, जगदीश और महिष। तो सही संधि क्या है, विसर्ग संधि होगी आपकी। देखिए विसर्ग संधि की खास बात है, इसमें अधिकांशतः प्रारंभ नी शब्द से होता है या दोहु शब्द से, अधिकांशतः ऐसी संधि आएंगी जिसमें नी दोहु स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है, देखिए नी कहीं है, नी से स्टार्ट हो रहा है, तो विकल्प नंबर आपका ए, निरंतर। जैसे इसको जब हम विग्रह करेंगे तो ये आपका आएगा नी प्लस अंतर, नी प्लस अंतर क्या बनेगा, निरंतर। विकल्प नंबर पहला आपका सही आंसर है। और इसमें देखिए दिग्गज में क्या है, दिग्गज ये आपकी व्यंजन संधि है और जब इसका विग्रह करेंगे तो आपकी आएगी दिक धन गज, दिग्गज हो गया, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। हलंत में जगदीश, इसको तोड़ेंगे तो जगत धन ईस, इसको तोड़ेंगे मही धन ईस, तो ये आपकी संधि। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जो मूर्धन्य सा आ रहा है इसको आप लोग तालब्य सा समझिए। तो सही विकल्प क्या है आपका, विकल्प नंबर आपका पहला। अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न संख्या 20, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये वाली भी। इसमें लिखा है अछौहिणी। अछौहिणी में आपको बताना है कि अछौहिणी संधि विच्छेद क्या होगा अछौहिणी का। तो भाई देखो इसमें ये अछौहिणी संधि है, इसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि ये गुण संधि है।
अब आप लोग कहेंगे साहब ये गुण संधि कैसे, इसमें तो डबल मात्रा आ रही है। तो भाई ये गुण संधि का क्या है, अपवाद है। गुण स्वर संधि का ये अपवाद है। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो ये इस तरीके से टूटेगी, अच्छ धन ऊहिनी, 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 अच्छ धन ऊहिनी के हिसाब से ये टूटेगी। तो सही विकल्प क्या होगा इसमें, आपका विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या ये रहा आपका 21। ये रहा इसमें पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, ये संधि है, पहले तो ये जानिए कि पुनः, पुनः धन जन्म, ये संधि आपकी विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है ये, विसर्ग संधि। और इसका विग्रह होगा पुनः धन जन्म। बिल्कुल सही होगा आपका विकल्प नंबर सी, पुनः धन जन्म। अगला प्रश्न संख्या ये रही 22। में इसमें पूछा है गुड़ाकेश, इसमें भी सा की मिस्टेक है, गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश में क्या होगा, इसमें ये सबसे पहले ये जाने कि गुड़ाकेश में संधि कौन सी होगी। तो गुड़ाकेश में संधि होगी गुड़ संधि, गुड़ संधि होगी। और ये टूटेगी कैसे, इसका विग्रह कैसे होगा, तो इसका विग्रह होगा गुड़ाका धन ईस, यहाँ पे ये वाला सा तालब विषा। तो सही विकल्प क्या है, गुड़ाका धन ईस सही विकल्प होगा इसका। और गुड़ाका का मतलब होता है निंद्रा, गुड़ाका का अर्थ होता है निंद्रा, निंद्रा। तो जिसने निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको हम कहते हैं गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है, अर्जुन का पर्यायवाची है गुड़ाकेश। अगला प्रश्न संख्या 23। ये रहा प्रश्न। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र शब्द में आपसे पूछा है कि संधि क्या है। हरिश्चंद्र शब्द में आपसे संधि पूछी गई है कि हरिश्चंद्र, यहाँ पे तालब शाह होना चाहिए। तो हरिश्चंद्र में संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हरि ही, हरि ही धन चंद्र, इस तरीके से ये टूटेगी। सही विकल्प क्या होगा, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। ये रहा प्रश्न संख्या 24 में। इसमें लिखा है मृत्यु, मृत्यु उपरांत में संधि, संधि करने से निर्मित क्या होगा। तो मृत्यु उपरांत का मतलब देखिए, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है। तो ऊ के साथ जब ऊ जुड़ता है तो दीर्घ ऊ बनेगा। तो जब दीर्घ ऊ बनेगा तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो दीर्घ स्वर संधि होगी तो विकल्प आपका क्या होगा, मृत्युपरांत। सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर पहला, मृत्युपरांत। अगला प्रश्न भाई देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप संधि की प्रैक्टिस से ही संधि बहुत अच्छी कर लेंगे। तो एकदम बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपका संधि का प्रश्न एकदम सही होगा, गलत नहीं होगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये हमारा चैनल, जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए लिंक को, जिससे भी और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को साथ साथ लाइक भी करते रहिए, लाइक पे कमी मत करिएगा। प्रश्न संख्या ये रहा 25। इसमें लिखा है पित्राकृति। पित्राकृति में आपसे संधि विच्छेद पूछा है। तो पित्राकृति में पहले तो
चर्चा कर लें कि ये संधि है कौन सी। तो पितृ आकृति, पित्राकृति, पित्राकृत और पितृधन आकृति। तो सही क्या होगा? सही होगा आपका पहला, पितृधन आकृति। और ये संधि अगर इसमें पूछें तो कौन सी संधि है, तो पित्राकृति में यड़ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? संधि है आपकी यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सही विकल्प क्या है? पितृधन। इसमें और भी आते हैं जैसे मात्राज्ञा, शब्दाज्ञा, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, इस तरीके से ये शब्द आ जाते हैं। तो इस तरीके के शब्द जब भी आएंगे तो संधि कौन सी आपको लगानी है? यड़ स्वर संधि। विकल्प नंबर पहला आपका सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 पे चर्चा करेंगे। प्रश्न ये रहा और इसमें पूछा है उच्छिष्ट, आपसे पूछा है उच्छिष्ट शब्द में कौन सी संधि है। तो भैया इस उच्छिष्ट शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण होगी, विसर्ग होगी, व्यंजन होगी या यड़ होगी। तो सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है, मैंने बताया था जो संधि उत सत ऊ से स्टार्ट हो जाए तो उत बनता है, और सा से स्टार्ट होता है तो सत बनता है। इसमें संयुक्त अक्षर लगे होते हैं तो संधि व्यंजन होती है। तो ये व्यंजन संधि है। पहले तो ये क्लियर हो गया, व्यंजन है, व्यंजन संधि है। और जब ये टूटेगी तो इसको हमें तोड़ना है, विच्छेद करना है। उत, उत धन उच्छिष्ट, उच्च, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट से बनेगा उच्छिष्ट, उत धन। तो ये संधि का आपका विकल्प कौन सा होगा? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न संख्या ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 27 ये रहा। इसमें लिखा है शयन। यहाँ पर शयन को आप ये इस तरीके से तालब विशा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक में प्रत्येक जगह वो मूर्धन्य शा बन गया है। तो शयन शब्द की बात करें तो शयन क्या है? ऐ की ध्वनि आए। तो भैया इसमें ऐ की ध्वनि आ रही है, और जब ऐ की ध्वनि आएगी तो क्या हो जाएगा? ऐ या आय या अव या आव, ये आपको कहीं भी ध्वनि सुनाई दे चारों, आय आय अव आव, तो समझ जाइए संधि क्या है वो। तो संधि वो आपकी अयादि संधि होगी, अयादि, अयादि स्वर संधि होगी। अब भाई ये बताओ, अयादि स्वर संधि तो हो गई, लेकिन ये टूटेगी कैसे? तो ऐ की ध्वनि आती है तो उस पर एक ही मात्रा लगेगी पहले वर्ण पर। तो इसमें शयन जब लिखा है तो से धन अन, से धन अन इसका विग्रह होगा, से धन अन, तो बन जाएगा शयन। संधि कौन सी हो गई? अयादि। इसमें यहाँ पर आप तालब विशा इसको होगा यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 28 ये रहा आपके। ये देखिए इसमें लिखा है सुबंत, बहुत अच्छी संधि है। सुबंत शब्द में पूछी है सुबंत। तो इसमें जब भी सु बा दिखेगा तो पा में विग्रह होता है, बा पा में परिवर्तित है। तो संधि आपकी व्यंजन संधि होगी, और ये टूटेगी कैसे? सुप धन अंत, सुप धन अंत, तो सुबंत बना। तो फिर सही क्या होगा? विकल्प नंबर आपका बी। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न दिया है दिग्भ्रम। दिग्भ्रम शब्द में कौन सी संधि है? तो जब भी आधा गा दिखे तो आप तुरंत उसको का में परिवर्तित करिएगा। तो ये बनेगा आपका दिक, अलंत लगेगा, और इधर लिखना है आपको भ्रम, दिग्भ्रम। ये बनेगी आपकी दिग्भ्रम, और दिक का मतलब होता है दिशा, दिक मतलब दिशा, तो दिशा का भ्रम दिग्भ्रम होता है। तो संधि क्या होगी आपकी? विकल्प नंबर बी, आपका बी सही है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न संख्या 30। इसमें लिखा है श्रावण। श्रावण शब्द कौन सी संधि है श्रावण में? तो देखिए इसमें ध्वनि किसकी आ रही? श्राव, आव की ध्वनि आ रही है। तो जब आव की ध्वनि आती है तो
संधि आपकी अभी बता चुका हूँ, अयादि। एकदम बढ़िया तरीका है भाई। देखिए अगर ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहीं से आपकी संधियाँ तैयार हो जाएंगी। अयादि स्वर संधि है। तो देखो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग वहाँ लगाओ जहाँ दिमाग की ज़रूरत है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है श्रावण, तो भैया अयादि लगा दो, अयादि। और इसको हाँ कुछ दिमाग में यह है बोले सब इसका विग्रह गुरु जी कैसे करेंगे, तो विग्रह के लिए देख लो, सिंपल। श्राव आव की ध्वनि आए तो औ बनाओ, तो क्या बनेगा बच्चों, श्रौ। ये ले श्रौ धन, और ये टूटेगा ड़ा ना में बदल जाता है, श्रौ धन। सिंपल तरीका एकदम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे संधियाँ तैयार, कहाँ कठिन। देखो एकदम बढ़िया सी संधि आ गई। फिर 31, ये लो क्या है संधि भैया, इसमें लिखा है महाड़व। महाड़व देखो आ आया, और आ जहाँ बीच में दिख जाए क्या, बड़ा आ दिखे, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ आए, और लला री दिख जाए दीर्घ वाली कहीं भी, तो समझ जाओ संधि कौन सी लला, वो दीर्घ संधि हो जाए, दीर्घ संधि है। तो भैया इसमें दीर्घ संधि है। और तोड़ोगे कैसे, विकल्प तो पहले ये लगा दिया तुमने। और विच्छेद कहीं पूछे तब क्या करो, तो विच्छेद में सीधा सा महा धन अर्णव, ये लो सिंपल, महाधन अर्णव महाणव हो गया। क्या है, कुछ है भी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, संधि समाप्त, पक्के नंबर। देखो जरा महाणव। अगला प्रश्न लो, फिर आ गया सिंपल सा बिल्कुल, कहीं कठिन कहाँ है भाई। ये इसमें क्या लिखा देखना जरा, मातृण शब्द में कौन सी संधि है, तो भैया ऋण लगा है, देखो री ऋण। तो इसमें जब भी ऐसा आए तो ये दीर्घ संधि में जाता है, मातृण पितृण। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माँ, इसका अगर विग्रह करोगे तो मातृ प्लस ऋण, मातृधन ऋण, और री के साथ री मिलता है, दीर्घ संधि हो जाती है। सही विकल्प आपका पहला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ये रहा 33, सिंपल। ये देखो आई, ये आ गया, तो ये लिखा है इसमें क्या है बताओ, उत आ गया। जब आपको उत दिख जाए, हमने कि भी बताया अभी आपको, जहाँ ऊ से स्टार्ट हो जाए तो उत बनता है, और उस सा से स्टार्ट होता है तो सा बनता है। क्या सिंपल सी बिल्कुल चीज़ें हैं भाई, एकदम हलवा समझ लो आप, सरल सा है। देखिए आप, उद्धरण, तो इसको कैसे तोड़ना है, उत धन हरण। अगर भैया विच्छेद की बात करें तो ये ऐसे टूटेगा, उत विच्छेद हुआ, उत धन हरण, तो क्या बनेगा उद्धरण। तो भैया आधा अक्षर, ये देखिए संयुक्त अक्षर की बात कर लो, यहाँ आ जाएगा ये संयुक्त अक्षर, ज़्यादातर व्यंजन में ही आते हैं, संधि आपकी व्यंजन होगी। ऐसे इसमें एक शब्द आता है तत् धन हित है, तत् धन हित, और उदाहरण लीजिए तो ये क्या बनेगा, तद्धित बन जाएगा, उत धन हार, उद्धार हो जाएगा है। संधि का भी उद्धार, आप लोगों का भी उद्धार। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या ये आ गए उछलते हुए, परिच्छेद। परिच्छेद का पूछा भाई, परिच्छेद में देखो भाई क्या लिखा है, संधि कौन सी है, तो भैया परिधन संयुक्त अक्षर है, ये दिख रहा है। तो संयुक्त अक्षर जब भी चा छा दिखे तुरंत समझ जाओ कि संधि व्यंजन है, ज़्यादा काहे के लिए दिमाग लगाओ है, व्यंजन संधि है। और टूटेगी कैसे, परिधन छेद विसर्ग के साथ व्यंजन, विसर्ग के साथ व्यंजन, जैसे विधन छेद, एक ये बनता है विधन छेद, तो विच्छेद हो गया। ऐसे परिधन छेद, तो परिच्छेद हो गया, सिंपल। काहे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छी संधि आ गई भाई। इसमें लिखा है अहंकार। अहंकार जब भी देखो, मैंने बताया कि माँ दिख रहा है, ऊपर अनुस्वार दिख रहा है, माँ में तोड़ दो, तो ये माँ में तोड़ोगे तो ये टूटेगी इस तरीके से, अहम धन, हलंत लगा के कार लिख दो, ये लो अहंकार हो गया। ऐसे ही बेटा एक और आता है इसमें, अलम धनकार। तो अलम धनकार क्या बनेगा बताओ, अरे आता है तुम्हें सब, अलम धनकार अलंकार बन जाएगा। तो व्यंजन हलंत लग रहा है तो व्यंजन संधि हो गई। सब आता है, थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है। ये लो अगला प्रश्न,
पूरे नंबर लाओगे संधियों में, प्रैक्टिस कर लो, हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से सब्सक्राइब और कर दीजिए। अगली बार बहुत अच्छा धांसूस और बनाऊंगा वीडियो। ये देखो, देखो बच्चों क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि मृगेंद्र शब्द, मृगेंद्र लिखा है, मृगेंद्र। अच्छा एक चीज़ बताओ, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? अरे बताओ, मृगेंद्र भाई शेर का होता है, और कुछ लोग इसको हिरन करे आएंगे, और हिरन करे आएंगे तो बस शेर खा जाएगा। हाँ? तो शेर बेटा शेर का पर्यायवाची है ये। पर्यायवाची और तैयार कर लो, किसी भी परीक्षा में पर्यायवाची विलोम ये शब्दकोश वाला पोर्शन बहुत हानि पहुंचाता है बच्चों को। तैयारी में लगी है तो फिर शब्दकोश को बहुत अच्छा तैयार करो, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहोगे तो विकल्प आएगा तो आप सही करे आओगे। अब पढ़ाई नहीं होगा तो मृगेंद्र का तो फिर हिरन लगाओगे ही लगाओगे। है? और कहते हिंदी सरल, हिंदी सरल तो है, नहीं पढ़ा तो बहुत कठिन है, बहुत बड़ा गहरा घाव करती है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मृगेंद्र भैया। तो मृगेंद्र भैया एक मात्रा तुम्हें दिख गई, एक मात्रा दिखी। जब एक मात्रा एक ही कहीं दिख जाए है इस तरीके से सिरों रेखा के ऊपर, तो कौन सी होती है? गुण होती है। अच्छा ओ की दिख जाए सिरों रेखा के ऊपर पाई पे, तो भी भैया गुण है। अर की ध्वनि तो भी गुण है। तो बेटा ए दिख गया ना, तो कैसे तोड़ोगे इसको? इसको मृग और इंद्र के हिसाब से तोड़ो। ये लो भाई, मृगेंद्र हो गया, तो संधि कौन सी होगी? गुण हो गई मृगेंद्र की। संधि भी लो, विच्छेद भी लो। ये रहा प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। ये क्या लिखा? देव्यर्पण। अरे सिंपल दे दिया, क्या अभी बता के गए? कौन सी संधि? एक चीज़ बताओ जरा भैया, इसमें ये चीज़ नहीं बता पाओगे क्या? इसमें ये चीज़ बताओ कि आधा अक्षर कहीं दिख रहा है तुम्हें, और जो यहाँ में लगाओ, बोले यहाँ से अक्षर दिखा, गुरुजी दिख गया, तो भैया दिख गया है आधा अक्षर जब यहाँ में, तो संधि कौन सी हो? तो संधि लला यड़ हो जाए, है ना। आधा अक्षर यहाँ में दिखे या वहाँ में दिखे तो यड़ हो जाए, और ये आधे अक्षर पे छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा लगाएंगे। वो आपका दिमाग काम करेगा, एग्जाम में दिमाग लेके जाओगे ना। हाँ, तो थोड़ा और सोच लेना। यड़ संधि हो गई, और लला तोड़ेंगे कैसे? तो ध्यान रखना, देव मत तोड़ देना, इसको देवी तोड़ेंगे, देवी में। और इसे देवी धन अर्पण हो गया लला। ये लो, है कठिन है क्या कहीं? बताओ, अब आप परेशान हो, है देव धन अर्पण, तो दिव्य अर्पण हो जाए। क्या सिंपल सा, बिल्कुल यड़ संधि हो गई। विच्छेद भी आपके सामने करके दिखा दिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तैयार एकदम संधि। प्रश्न संख्या जे ले अगला आ गया उछलता हुआ, ये रहा नद्यम्बु। अरे वाह, नद्यम्बु। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता के गए, इसमें क्या बताया? हमने कहा ये वाला द्या कहीं भी दिखे तो इसका मतलब है क्या? इसमें आधा हलंत वाला दा है और या पूरा है, दा और या है। तो एक चीज़ बताओ, आधा अक्षर या में जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? और जुड़ गया तो संधि कौन सी हो गई? संधि यड़ हो गई। और भाई मेरे, जब संधि यड़ हो गई, तो जब यड़ हो गई तो फिर लगाए क्यों नहीं रही यड़? लगाओ यड़, यड़ संधि। और ये टूटेगी कैसे? गुरुजी तोड़ के भी तो बताओ विच्छेद। तो लो सिंपल, नदी। क्या नदी ऐसे ही तो लिखोगे तुम? बताओ कि छोटी की मात्रा लगाओगे, बड़ी नदी। और दूसरा क्या लिखोगे? अम्बु। ये लो, नदी धन अम्बु हो गई यड़ संधि। परेशान घूम रहे बेचारे बच्चे। आओ यहाँ देखो, एकदम बढ़िया तैयार आपका हुआ जा रहा प्रैक्टिस से। अगला प्रश्न ये रहा 39वां प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। सिंपल देखो, दुस्तर पूछा है हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बेटा बताया। दू लग जाए है और नी लग जाए, तो ये सब ज़्यादातर कहाँ है? विसर्ग है। तो भैया तो कौन सी हो जाएगी? दुस्तर, विसर्ग संधि हो जाएगी। टूटेगी क्या? दुहु धन, ये ले सिम जोड़े दे रहे हैं, दुहु धन तर। ये ले, क्या कठिन है क्या? दुहु धन तर, दुस्तर, निधन तेज, निस्तेज। कठिन संधि है कहीं? सिंपल, दुहुता नी देखो और लगाओ विसर्ग फटाक से। सही है। अगला प्रश्न ये रहा सिंपल सा। देखो भैया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, हाँ लाइक भी करना और शेयर भी भेजो, करो खूब धड़ल्ले से।
तो फिर आनंद आएगा पढ़ने में और हमें भी पढ़ाने में। अगला 40 40 इसमें लिखा है संगम शब्द में कौन सी संधि? अरे भैया अभी बता के गए, बताओ बच्चों कौन? हम बताएं क्या? हम ही बताते रहे, तुम लोग भी तो बताओ भाई। ये लो सम, बिंदी देखो सा के ऊपर, तुरंत माँ में तोड़ो उसको, सम हो गया। और जहाँ हलंत लगे तो क्या हो जाए बताओ? संग बिंदी कौन सी हो जाएगी? ये संधि कौन सी हो जाएगी? सम धन गम है, व्यंजन संधि नहीं हुई क्या ये? जहाँ पे देखो अनुस्वार माँ सा के ऊपर तुरंत तोड़ आओ, व्यंजन संधि हो गई है। तो कहाँ विकल्प दिया है कहीं? अरे भैया दिया है, विकल्प नंबर दूसरा सही है। कितनी सरल तरीका है भाई, तब भी बच्चे परेशान। परेशानी नहीं अब होगी, कतई परेशानी नहीं होगी। अभी इसका वीडियो और डिटेल वाला और चलाएंगे। ये तो प्रैक्टिस करा दे रहे एग्ज़ाम है इस वजह से बच्चों के। अभी तो थोड़ा सा यहाँ से भी तैयारी करके जाओ, पूरा डिटेल वाला अभी नहीं कराया, डिटेल का और कराएंगे। तब तक चैनल को खूब दबा के लाइक्स और शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसमें लिखा है प्रौढ़, देखिए प्रौढ़ शब्द की बात करें, प्रौढ़ शब्द में क्या दिया है कि संधि इसमें विच्छेद पूछा भाई। तो भैया प्रौढ़ में संधि देखिए, अब आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना, प्रौढ़, तो इसमें कहीं पर तुम्हें ये दिख रहा होगा 2 मात्राएं, और जहाँ 2 मात्राएं आ जाती हैं तो संधि कौन सी होती बेटा? वृद्धि हो जाती है। और जब वृद्धि होती है तो ये टूटेगी कैसे? तो ये आपकी टूटेगी प्रधन, ध्यान से देखना, आ के साथ भाई इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या आएगा? आ के साथ ओ, आ के साथ ओ आ जाएगा। तो जब आ के साथ ओ आएगा तो प्रधन ओढ़, तो ओढ़ शब्द नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। ओढ़, ओढ़ शब्द होता नहीं है, तो शब्द बनता है ये आपका ऊढ़। प्रधन ओढ़ नहीं होता, ऊढ़ शब्द बनेगा, प्रधन ऊढ़। और भैया ये संधि तो आपकी फिर वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि आ के साथ ऊ मिलता है तो ओ का निर्माण करेगा। ये आपकी संधि फिर प्रौढ़ जो शब्द है, प्राधन ओढ़ नहीं होता, ऊढ़ शब्द होता है। ये भी आपका गुण संधि का अपवाद है। संधि कौन सी है? गुण संधि है, और प्राधन ऊढ़ से बनेगी, औड़ नहीं, प्राधन ऊढ़, ऊढ़, ऊढ़ शब्द आएगा, प्राधन ऊढ़। सही विकल्प क्या है? बी। अगला प्रश्न, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहिए, राय देते रहिए, जिससे कि हमें भी क्लियर हो कि हाँ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। अगला ये रहा प्रश्न, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न आया भाई। दिव्यागमन, देखिए भैया ये बताओ पहले, ये बताओ संधि कौन सी है? पहले संधि बताओ सभी लोग। संधि, कुछ लोग कह रहे होंगे साहब ये तो दीर्घ लग रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं साहब ये गुण लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं साहब ये लग रही है आपकी यड़। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ आधा अक्षर वाह में जुड़ा है, जब आधा अक्षर वाह में जुड़ा है तो कौन सा हो? तो संधि अपने आप यड़ हो जाए ना, हो गई यड़? अच्छा ठीक है सर, यड़ हो गई। अब यड़ के बाद ये जब आधा अक्षर वाह में या में लगा होता तो उस पर ई की मात्रा आएगी, तो ये कैसे टूटेगी? देवी। और दूसरा आवाहन, अरे भैया आवाहन, अरे वाह बिल्कुल सही है, देवी धन आवाहन ही देवी देव्यावाहन हो गया, बिल्कुल सही। और कुछ लोग इसको देव धन आवाहन लिखेंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला, जब ये होगा देवाहन तो ये देवाहन हो जाएगा, देव्याहन नहीं होगा, तो ये दीर्घ बनेगा, और ये आपकी गुण यड़ संधि हुई। विकल्प नंबर बी बिल्कुल आपका सही। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न, अरे वाह सिंपल सा प्रश्न फिर आ गया। रित्यानुसार, रित्यानुसार, रित्यानुसार में देखो फिर आधा अक्षर या में लगा, तो भैया ये कौन सी संधि है? आधा अक्षर यड़, और टूटेगी कैसे? रीति धन अनुसार, बिल्कुल सही, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, रीति धन अनुसार, रित्यानुसार हो गया। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न,
ये रहा परंतु, परंतु का, अरे भैया परंतु, तो इसमें परम पे चाहे अनुस्वार लगा दो और चाहे, क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये कहा है कि अनुस्वार लगा सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, इसको अगर हम ये परंतु को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, परंतु, तो परम, तो ये बिंदी किस में आएगी अनुस्वार, माँ में, तो परम धन तू सही विकल्प है। व्यंजन संधि है, संधि कौन सी है भैया, व्यंजन है, संधि व्यंजन है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये रहा, अरे बिल्कुल सिंपल संधि आई, क्या आई संधि, इसमें लिखा है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद बताओ। व्युत्पत्ति का क्या होगा, तो व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, फिर इसमें आधा अक्षर आया, लेकिन बेटा यहाँ में नहीं आया है, लेकिन देखो आधा अक्षर शुरू में देखो जरा ध्यान से, व्युत्पत्ति, तो भैया शुरू में आए तो क्या वहीं से आप आधे को पूरा लिख के उस पर छोटी की मात्रा लगाओ तो क्या हो जाएगा वी है, और या में स्वर कौन सा है ऊ, तो उसी से दूसरा बन जाएगा उत्पत्ति। लो वी धन उत्पत्ति ही क्या बनी, व्युत्पत्ति। कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी, यड़ संधि है बेटा, तो यड़ संधि क्या है, ये किस में आती है, ये तो स्वर संधि में आती है, तो सही विकल्प क्या हो गया ए, बिल्कुल सिंपल हो गया। अगला देखो प्रश्न संख्या, ये रहा प्रश्न संख्या, उछलता कूदता आया समाजोत्थान, अरे वाह समाजोत्थान, बताओ कौन नहीं लगा पाएगा इसको, समाजोत्थान में है? तो समाज एक मात्रा भैया तुम्हें ओ की दिख गई, और जब भैया ओ की मात्रा दिखी तो संधि कौन सी हो, तो संधि हो आपकी गुण संधि। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, समाज धन, संधि कौन सी है, गुण संधि है, और ये टूटेगी कैसे, टूटेगी समाज धन जोत्थान, समाज धन उत्थान, तो सही है भैया पहला विकल्प आपका समाज धन उत्थान आया, सही राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या ये, इसमें लिखा है अति धन उक्ति, अति धन उक्ति, बेटा देखो जब भी अक्षर पर ई की मात्रा लगी हो बाद में ऊ हो, ई और ऊ मिल के, तो ई और ऊ यड़ संधि बने, अभी लिख के गए हो तो क्या हो जाएगी, ये संधि के नियम क्या है, यड़ है, इसमें यड़ लग रही हो, यड़ में क्या हो जाएगा, अत्युक्ति हो जाएगा, अति धन उक्ति विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला प्रश्न ये देखो, ये रहा प्रश्न, भारतेंदु शब्द में पूछा है, भारतेंदु, एक चीज़ बताओ भाई, भारतेंदु तो एक ही मात्रा दिख रही है, कहीं संधि गुण होगी, और गुण होगी तो ये टूटेगी कैसे, भारत धन, ये देखो लिखा है भारत धन तेंदु, अरे वाह गलत हो गया भाई, भारत तेंदु थोड़ी ना होता, भारत धन एंदु, ये भी गलत है, भारत धन तेंदु गलत, सही है भारत धन इंदु, बिल्कुल सही डी विकल्प, भारत धन इंदु, आ के साथ ई मिला, ए का निर्माण किया, सही विकल्प आपका चौथा। अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न संख्या 49, युधिष्ठिर, इसमें देखो अच्छा है, अलुक तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष समास भी पूछ लेते हैं, ये अलुक तत्पुरुष है, इसमें युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष का ही एक पार्ट है अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ समास थोड़ी ना पढ़ना, लेकिन हाँ जानकारी के लिए कर लीजिए कभी आ जाए तो ये युधिष्ठिर, तो भैया युधि धन स्थिर, युधिष्ठिर तो युधि धन स्थिर, के स्थिर तो सही विकल्प क्या है, युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर इसका सही विकल्प है, युधिष्ठिर युधि धन स्थिर, सही विकल्प क्या है, युधि धन स्थिर। अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न संख्या 50, ये रहे इसके विकल्प, अरे वाह पावन पूछा है भैया, पावन शब्द, इसमें ध्वनि कौन सी आई, पावन में आव, आव की ध्वनि आई,
जब आप की ध्वनि आई तो संधि कौन सी हो? अयादि होगी, अयादि स्वर संधि होगी है? और अयादि होगी तो जब आप की ध्वनि हो तो फिर दो मात्राएं लगती हैं किसकी? ये देखो, पाओ धन अन। कहाँ देखा? पाओ धन। अच्छा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे पा होना चाहिए, सब जगह पा होगा, पा, ये पा। तो सही विकल्प इसमें कहीं ये मिस्टेक है, विकल्प सही नहीं दिए हैं। इसका सही क्या होगा? जो ये देखे मैंने आपको लिख के कर दिया यहाँ पे, पाओ धन अन, अयादि स्वर संधि होगी। तो इसका सही है पाओ धन अन, विच्छेद। संधि का नियम है कौन सा इसमें? अच्छा नियम पूछा है तो सब सही है, तो सही है। विच्छेद तो इसी तरीके से होगा, तो नियम क्या होगा बच्चों? इसमें नियम क्या होगा? तो नियम देखो इसमें से कौन सा लग रहा है? विच्छेद तो सही है, पाओ धन अन। हमने इसको जब तोड़ा तो हमने लिखा पाओ धन अन, तो यहाँ पे आया आपका आओ, और यहाँ पे क्या आया? आ। तो भैया कहीं है आ और आ, बिल्कुल सही। तो डी, अयादि स्वर संधि का डी इसमें विकल्प बिल्कुल सही है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने ये 50 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो था वो आपने किया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, इससे और भी विद्यार्थियों को लाभ मिले। और तब तक के लिए देखते रहिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जिससे कि मुझे और आपके माध्यम से ऊर्जा मिलेगी और मैं नए नए वीडियो आपको बनाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।